गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू पीपीएस ऑनलाइन क्लासेज। हमारा टॉपिक चल रहा था मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की बात हम कर चुके हैं, उसका वीडियो बनाकर मैंने पहले डाला था। आज हम बात करेंगे नीति निर्देशक तत्वों की। नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य के कर्तव्य होते हैं। नीति निर्देशक तत्व जो राज्य के कर्तव्य होते हैं, ये हमारे संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये संविधान के भाग 4 में हैं। अनुच्छेद 36 से 51 तक निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर हम बात करें तो इसमें नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा सहित अन्य कई प्रावधानों की व्यवस्था की गई है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? राज्य के कर्तव्य हैं नागरिकों के प्रति, और प्रत्येक राज्य जो है अपने राज्य के नागरिकों के लिए उपलब्ध जो संसाधन हैं उनके आधार पर कल्याणकारी योजनाएं बनाता है। देश के सभी नागरिकों को समानता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उनके आधार पर, नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर वो अपनी नीति निर्धारित करता है। अनुच्छेद 39 में ये बात कही गई है कि राज्य अपनी नीति इस प्रकार से निर्धारित करेगा जिससे कि पुरुष और स्त्री को सभी को समान रूप से जीविका के साधन प्राप्त हो, अधिकार प्राप्त हो, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। अनुच्छेद 41 में क्या कहा गया है कि राज्य अपने विकास, आर्थिक समृद्धि के लिए जो ऐसी नीति बनाएगा, ऐसे कल्याणकारी योजनाएं बनाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार रोजगार पा सके, शिक्षा प्राप्त कर सके, वृद्धावस्था, बीमारी, अंगहीन होने की दशा में सार्वजनिक सहायता प्राप्त कर सके। अनुच्छेद 42 में है कि राज्य काम के लिए यथोचित मानवोचित दशाओं का प्रबंध करेगा। जो महिलाएं हैं उनको प्रसवावस्था में कार्य न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य कानून द्वारा, आर्थिक संगठनों द्वारा अन्य किसी प्रकार से ऐसी व्यवस्था करेगा कि जिससे कृषि, उद्योग और अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिकों को अपने जीवन निर्वाह के लिए उचित वेतन प्राप्त हो। वैसे ही अनुच्छेद 42 में कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क कानूनी शिक्षा सहायता है। उसके बाद में अगर हम बात करें अनुच्छेद 48 की, तो राज्य कृषि, पशुपालन का आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संचालन करेगा। अनुच्छेद 44 जो है व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के समुदाय के बीच विद्यमान आय, सामाजिक सुविधाओं का अवसर संबंधी भेदभाव को कम से कम करने का प्रयत्न करेगा, ताकि लोगों में कार्य को लेकर कोई भेदभाव अधिक न हो। दूसरा प्रकार का जो नीति निर्देशक तत्व है सामाजिक प्रकार संबंधी नीति निर्देशक तत्व, जिसमें अनुच्छेद 44 है, जिसके तहत प्रत्येक राज्य जो है देश के सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता बनाने का प्रयत्न करेगा, यानी देश के नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं है, सभी को समान रूप से माना जाए। अनुच्छेद 45 में है कि 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष की आयु तक के जितने भी बालक हैं उनको निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। जो आरटी चलता है उसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। अनुच्छेद 46 में है कि SC ST जो वर्ग के व्यक्ति हैं उनको सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार से शोषण जो उनका होता है उनसे उनकी रक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 की है कि प्रत्येक मुख्य कर्तव्य, राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाए, यानी उनको अच्छी जो है संसाधन उपलब्ध कराए जाए। मादक पदार्थ जो होते हैं उनके सेवन पर प्रतिबंध लगाया जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अनुच्छेद 42 के संविधान संशोधन में नवीन अनुच्छेद जोड़ा गया है इस नीति निर्देशक तत्वों में 48 का, जिसमें कहा गया कि जो पर्यावरण है पर्यावरण है हमारा, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा और उसमें सुधार करने और वन्य जीवों की सुरक्षा के प्रयत्न के लिए राज्य योजनाएं बनाएगा।
उसके बाद में बात करें हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो राजनीति से संबंधित होते हैं पंचायती राज, जिसमें अनुच्छेद 40 ये कहता है कि प्रत्येक राज्य का कर्तव्य कि वह ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। ग्राम पंचायतों का गठन, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से में है, तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। नेक्स्ट बात करें हम अनुच्छेद 49 की, तो जो राज्य का ये दायित्व होता है कि वह प्रत्येक स्मारक स्थान व कलात्मक व ऐतिहासिक रुचि की वस्तुओं संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया उनकी रक्षा करे, यानी जो राष्ट्रीय हित की सार्वजनिक संपत्ति है उसकी रक्षा करे। अनुच्छेद 50 में कहा गया कि जो राज्य की न्यायपालिका है उसको कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयत्न करेगा, यानी कार्यपालिका यानी जो सरकार शासन है वह न्यायपालिका से पृथक हो, दोनों एक, ताकि शासन पर अंकुश लगा रहे और सरकार जो है वह स्वेच्छाचारी ना बन पाए, तानाशाही ना हो पाए। अनुच्छेद 51 जो हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व कहा गया है, जिसमें हमारी विदेश नीति का प्रावधान किया गया। अब बात करें हम कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व क्या है, ये भूमिका क्या है, तो ये शासन के लिए आचार संहिता है। पहली बात, शासन के लिए आचार संहिता यानी प्रजातंत्र के लिए, हमारे देश में लोकतंत्र है तो उसके लिए आचार संहिता, यानी कि कोई भी जो है सरकार जो है तानाशाही नहीं कर सकती। दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की रूपरेखा है, यानी नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही राज्य की जो है रूपरेखा सामने आती है कि राज्य नागरिकों के लिए कितनी योजनाएं बना रहा है। दूसरा है शासन के मूल्यांकन का आधार है, नीति निर्देशक तत्वों से ही शासन यानी सरकार के का मूल्यांकन किया जाता है। अगर कोई सरकार राज्य के नागरिकों के लिए अच्छे कार्य करती है, अच्छी योजनाएं बनाती है, तो उसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है संविधान में क्रियान्वयन में सहायक, संविधान में जो नियम निर्धारित किए गए हैं उनकी न्यायपालिका के आधार पर उनका क्रियान्वयन में सहायक। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में सहायक है, स्त्री पुरुष हुआ उनको जीविका के साधन उपलब्ध कराना, संपत्ति का केंद्रीकरण करना, लोगों जो बाल श्रम है उसको रोकना, मानव व्यापार जो होता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाना, लोगों को चिकित्सा शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराना, तो इसमें सहायक। तो ये हमारे देश की कुछ नीति निर्देशक राज्य के मुख्य नीति निर्देशक तत्व होते हैं। आगे हम बात करें हमारे मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है, तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर की अगर हम बात करें तो देखो, मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं। यानी मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों के कानूनी अधिकार हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व समाज के नैतिक बंधन है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार हैं, यानी पर्सनल अधिकार है, लेकिन नीति निर्देशक राज्य की नीतियों की निर्धारण पथ प्रदर्शन यानी राज्य के ऊपर डिपेंड करते। वैसे मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के प्रतीक है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक है, यानी लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए राज्य कल्याणकारी योजनाएं बनाए। आगे हम बात करें कि मूल कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य जो हैं, मौलिक कर्तव्य अगर हम मूल संविधान की बात करें तो जब हमारा संविधान लागू हुआ, बनकर तैयार हुआ, फिर देश के लिए लागू हुआ, उस समय हमारे संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। ये ध्यान रखें, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में जोड़े गए, जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में अटल जी के समय, जिसमें क्या उनका में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष प्रत्येक व्यक्ति अभिभावक माता पिता का ये कर्तव्य है
कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजें। संविधान के मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों को, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र जो प्रतीक है उनका सम्मान करें। स्वतंत्रता के जो आदर्श, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श हैं उनको हमारे दिल में जगह रखें। भारत की प्रभुता, एकता जो है उसको बनाए रखें। देश की रक्षा करें। आह्वान किए जाने पर देश की सेवा के लिए तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में जो अलग अलग भाषा, धर्म, प्रदेश, वर्ग के हैं उनसे भेदभाव नहीं करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी जो समन्वित संस्कृति की जो परंपरा है उसका महत्व समझें और उसकी रक्षा करें। प्राकृतिक जो पर्यावरण है, वन, नदी, झील, वन्य जीव, उनका रक्षा करें, उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद और ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति जो है उसकी रक्षा करें, उसकी सुरक्षा करें। हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य कि प्रत्येक माता पिता का एक कर्तव्य कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को विद्यालय भेजें। कर्तव्यों की आलोचना भी हुई है कि कर्तव्यों के उल्लंघन अगर कोई व्यक्ति करता है उसकी तो उस पर कोई दंड का प्रावधान नहीं किया गया है, यानी ये राज्य की इच्छा के, व्यक्तियों की इच्छा के ऊपर छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर कोई दंड का प्रावधान नहीं हुआ है। दूसरा है कि अत्यधिक आदर्शवादी है। तो ये हमारा पाठ था मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। इसे ध्यान से पढ़ें और समझें। थैंक यू।